क्वेश्चन नंबर 30, इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x+1। इस चैप्टर का थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जो कर्व बनता है ना वह ये 2-3 रीजन से मिलकर बनेगा, जिसका एरिया मुझे निकालना है। वाई स्क्वायर इक्वल टू x+1 की बात कर रहा हूँ, इक्वेशन सही फॉर्म में नहीं है। पता चल रहा है वाई स्क्वायर आया हुआ है, इसका मतलब ये पैराबोला तो है। जब किसी एक के ऊपर स्क्वायर आया होता है, चाहे वाई के ऊपर चाहे एक्स के ऊपर, तो समझ लिया करो कि वो इक्वेशन किसकी है, पैराबोला की है। लेकिन सही क्लियर नहीं हो पा रही कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेंटर क्या होगा, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, और जब तक हमें ये क्लियर नहीं होगा तो हम इसे ड्रॉ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट। उसके लिए क्या किया मैंने, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 इज कॉमन x+1। लेट स्मॉल y को मैंने कैपिटल Y माना एंड x+1 को मैंने कैपिटल X माना। सो दिस इंप्लाइज 1/2। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास y को मैंने कैपिटल Y माना, x+1 1/2 कैपिटल X माना। सो y स्क्वायर इक्वल टू हो गया बेटा 2 इंटू कैपिटल X। दिस इज द राइट फॉर्म ऑफ द राइट हैंडेड पैराबोला। अब मुझे यहाँ पे क्लियर हुआ है जानने के बाद कि सच में ये क्या है कि राइट हैंडेड पैराबोला है। दिस इज, लिखेंगे इसके बारे में, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए राइट हैंडेड पैराबोला। ध्यान दे लो, इसीलिए वीडियो बना रही है। अगर प्रॉब्लम है तुम्हें नहीं सही मारा है तो देख लेना एक बार यूट्यूब पर, इसलिए क्वेश्चन जो हार्ड क्वेश्चन की वीडियो बना रहा हूं। तो ये है हमारे पास y स्क्वायर 2x, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द राइट हैंडेड पैराबोला। Now coordinate of the vertex. So now coordinate of center क्या होंगे जल्दी बताओ। Coordinate of center क्या होंगे बेटा, 0,0, यानी कैपिटल X इज 0, कैपिटल Y इज 0। बट मैं बात करता हूं फॉर गिवन कर्व। फॉर गिवन कर्व कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, मुझे तो गिवन कर्व के लिए निकालना है, और आपको पता है कैपिटल X की वैल्यू यहाँ पे 0 है ऊपर वाली इक्वेशन से, और कैपिटल Y की वैल्यू भी 0 है। कैपिटल X के लिए क्या लिखेंगे, जो आपने वैल्यू मानी थी ना वो यहाँ पे पुट कर दीजिए। कैपिटल X की जगह x प्लस का हाफ इक्वल टू 0, x इक्वल टू -हाफ, एंड यहाँ से y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। कोऑर्डिनेट माइनस के हाफ आ गया बेटा, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, सेंटर कोऑर्डिनेट आया बेटा हमारे पास माइनस के हाफ कोमा 0। ध्यान दीजिएगा, दिस इज द राइट हैंडेड पैराबोला। कोऑर्डिनेट सेंटर के हैं माइनस के हाफ कोमा 0, 0,0 नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस लाइन पर, एक लाइन आपको दे रखी है, एंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन x माइनस की y इक्वल टू 1, x माइनस के y इक्वल टू 1। आपको यहाँ पर पता चल पा रहा होगा कि x का डिफरेंशियल कितना बेटा, अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं x/1 प्लस y/-1 इक्वल टू 1। x का इंटरसेप्ट, या तो इंटरसेप्ट फॉर्म से पता चल पा रहा है कि x का इंटरसेप्ट 1 है, y पे का इंटरसेप्ट -1 है। एक काम करो, पॉइंट निकालो, पॉइंट से पता चल जाएगा। मैं पॉइंट से निकाल के दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे जाना पड़ेगा। x इक्वल टू y+1 लिखा से, यहाँ पे x, यहाँ पे y। मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, x की वैल्यू 0 पुट करने के बाद y की वैल्यू -1, और अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूं तो x की वैल्यू 1। ग्राफ ड्रॉ करता हूं दोनों कर्व का, ध्यान दीजिएगा। ये कैसा कर्व था जल्दी बताओ, इसके बारे में क्या था, ये राइट हैंडेड पैराबोला था ये। और राइट हैंडेड का जो सेंटर कोऑर्डिनेट कितने हैं, माइनस के हाफ कोमा 0। ध्यान देना, इसके पहले यहां समझिएगा इसके ग्राफ कर्व को ड्रॉ कैसे करते हैं। x की वैल्यू ये 1 है, ये -हाफ है। फॉर एग्जांपल मैं माइनस के हाफ यहां पर ले लेता हूं, तो माइनस के हाफ कोमा 0 और राइट हैंडेड पैराबोला है ये, तो दिस इज द कर्व। ये कर्व है बेटा हमारे पास। बात करता हूं स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन क्या है हमारे पास, x पे 0, y पर -1, x पे 0, y पर शायद -1 ही आएगा। एक बार सुनिएगा ध्यान से, यही गलती करते हैं। अब मुझे ये पता करना है कि कर्व यहाँ पे किसको काट रहा है, किस पॉइंट पर काट रहा है, तो मैं इस कर्व के अंदर क्या पुट करूंगा, बोलो भाई, मुझे ये निकालना है कि कहां से पास आएगा, क्या पुट करूंगा। हाँ वेरी गुड, x इक्वल टू 0 पुट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जितने भी पॉइंट मुझे y पे निकालने होते हैं उनका x 0 होता है, तो इसलिए मैं x का मान जब 0 यहाँ पे पुट करता हूँ, क्या यहाँ ले ले
उतार रही है, बस समझना ना बिल्कुल भी। ये क्लियर नहीं होनी पानी, फिगर भी नहीं बना पाने के तुम। मुझे निकालना था ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं। जब तक ये पता नहीं होंगे मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता। आपने स्ट्रेट लाइन यहां से ड्रॉ कर दी तो क्लियर नहीं हो पाने का तुम्हारे क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, एक्स की वैल्यू 0 जब मैं पुट करूंगा तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 1, यानी वाई इक्वल टू कितना का +-1। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो कोऑर्डिनेट है वो होगी 0,1 एंड इसको होगी 0,-1। इसे कोऑर्डिनेट 0,-1 है, ये डिस्टेंस -1 है, ये डिस्टेंस +1 है। जब इस लाइन को ड्रॉ करूंगा तो x पे 0, y पे -1 दिस पॉइंट, x पे 1, y पे 0 दिस पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास लाइन आई। दिस इज द राइट इंडेंट पैराबोला, दिस द स्ट्रेट लाइन। इन दोनों के बीच के रीजन फाइंड करना है और रीजन होगी हमारे पास 4। देख लेना ध्यान से। अगर मैं यहां से पेपर डालता हूं ऐसे, तो पहले आप निकालोगे इस पूरे का एरिया, उसमें से माइनस करेंगे ये वाला ट्रायंगल का एरिया, प्लस करेंगे ये वाला एरिया, प्लस करेंगे ये वाला एरिया। बहुत लेंथी प्रोसीजर है, बहुत लेंथी क्वेश्चन बैठेगा अगर इसमें से आप ऐड करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले यहां से यहां तक की लिमिट आप लेंगे और लिमिट लेने के बाद किसका एरिया निकालोगे, इस छत के नीचे का एक क्वेश्चन का एरिया निकालेंगे। इस एरिया में से माइनस किसको करेंगे, इस वाले को माइनस करोगे तो ये रीजन आ गया, उसमें ये वाला रीजन ऐड करेंगे। अब आप कहोगे सर इसे पूरे को क्यों नहीं निकालते एक साथ, क्योंकि 2 छत है बेटा, एक छत यहां से यहां तक है, एक छत यहां से यहां तक है, एक है पैराबोला और एक है स्ट्रेट लाइन। तो 2 रीजन ये हो गए, तीसरा रीजन ये हो गया, चौथा रीजन ये हो गया। इन दोनों को प्लस करोगे, उस वाले रीजन में से ये माइनस करोगे, तब जाकर एरिया आ जाएगा। तो ये गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। ऐसे क्वेश्चन में गलती होने के चांस बढ़ जाएंगे। 4 रीजन का एरिया निकालना पड़ेगा, प्लस माइनस में हल्की सी मिस्टेक होगी तो क्वेश्चन तुम्हारे से हो नहीं पाएगा। इसका एक बेस्ट तरीका आपको बता रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन का जब 2 कर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो, दोनों के कॉर्नर पॉइंट तुम्हें पता हो, कॉर्नर पॉइंट पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो दोनों के रीजन का अगर एरिया मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, यहां से ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट ये है मेरे पास, एक पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है जहां से पेपर डालता हूं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, और लिमिट लूंगा यहां से यहां तक और इस दोनों कर्व के बीच का रीजन निकल कर जाएगा। हमारे फॉर्मूला, हम जो फॉर्मूला यूज करना है वो है x2 माइनस के x1 dy, क्योंकि मैंने लिमिट कहां पे ली है, y एक्सिस पर। अगर मैं लिमिट x पे लेता, लिमिट कहां लेता, लेकिन x में समस्या ये थी कि दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है ये। अगर ये दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट होता और ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट होता तो लिमिट में x पे चलती, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों कर्व का, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो इसका मतलब किस पे चलना पड़ेगा मुझे, y x के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे चलता x के अकॉर्डिंग तो मैं यहाँ लेता y2 माइनस y1 इंटू dx। y2 माइनस y1 से हमारा क्या मतलब है, एक y1 की वैल्यू ले लो पहले वाले कर्व से, एक y2 की ले लो दूसरे वाले कर्व से। यहाँ पे क्या है, x1 x2 का मतलब क्या है, यहाँ एक कर्व से ले लो x1 की वैल्यू, एक कर्व से ले लो x2 की वैल्यू, ये है। और आपको मैं बताऊं, जितने भी रीजन चाहे कितने भी रीजन बन रहे हो, कहीं पे भी बन रहे हो, सबके रीजन का एरिया जाएगा, बट 2 कर्व के बीच का रीजन आएगा वो। और दिस इज द रीजन ऑफ द 2 कर्व। जितना भी एरिया है ये इन दोनों कर्व के बीच का ही है। तो दोनों के एंड पॉइंट जब आपको पता हो तभी इस वाले मेथड को अप्लाई करेंगे। तो हमें एक पॉइंट तो पता है, माइनस के 1 है यहाँ तक की लिमिट, लेकिन ये वाला पता नहीं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों का पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, y की वैल्यू या x की वैल्यू, y की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम किस पे चल रहे हैं, y x पे चल रहे हैं। तो पहले हम सबसे पहले निकालते हैं दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, दिस द इक्वेशन नंबर 1, दिस द इक्वेशन नंबर 2। बेटा 2 इक्वेशन आपके पास है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। 6 नंबर में बहुत इस तरह के क्वेश्चन एक बार पूछे जाते हैं, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए 6 नंबर लायक है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एंड सेकंड की बात कर रहा हूँ। y स्क्वायर इक्वल टू डेटा 2x की वैल्यू क्या रखोगे, यहाँ से y प्लस 1 y स्क्वायर इक्वल टू 2y प्लस के 2 प्लस के 1 y स्क्वायर माइनस के 2y माइनस के 3 इक्वल टू 0। 3 के फैक्टर जो माइनस होकर के 2 आ जाए, 3 1 जा 3 माइनस 1, तो y स्क्वायर माइनस के 3y प्लस के y माइनस के 3 इक्वल टू 0। y इज कॉमन, y माइनस के 3 प्लस के 1 कॉमन, y माइनस के 3 इक्वल टू 0। बेटा y माइनस के 3 फिर कॉमन, क्या बचा बेटा y प्लस के 1 इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 3 आ गया बेटा, और y की वैल्यू -1 आ गई। -1 तो ही है, क्या है ये 3 है, तो लिमिट क्या लोगे, -1 से 3, ये हमें पता लग गया। और इक्वेशन एरिया कैसे निकालते हैं दोनों रीजन का, सुनिएगा ध्यान से। ये है मेरे पास शेडेड रीजन, इसे मान लिया मैंने ए बी सी डी। तो बात करता हूं एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, ध्यान सुनना,
इक्वल टू लिमिट -1 से 3 और यहाँ पे लगाएंगे आप मॉडुलस का साइन जो कि पॉजिटिव आना चाहिए आंसर हमारा, और यहाँ पे x2 माइनस के x1 इंटू dy जी। मॉडुलस तो बाहर है -1 से 3, x2 की वैल्यू कौन सी लोगे, कहीं से ले तुम्हारी मर्जी है। क्या लोगे y2, x2 की यहां से लेता हूं, कितना आएगा बताना एक बार, y स्क्वायर माइनस के 1/2 d, पहले लिख देता हूं यहाँ पे माइनस का साइन बीच में लगाओगे आप, x1 की वैल्यू कहां से लोगे, इस वाली लाइन से, कितना आएगा बेटा 5 प्लस के 1, यस यहाँ पे dy, दोनों में डिवीजन करेंगे आप तो मॉडुलस का साइन बीच में है, लिमिट -1 से 2 3 1/2 मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन y स्क्वायर माइनस के 1 dy माइनस का साइन बीच में, लिमिट -1 से 3 एंड y प्लस के 1 dy, मॉडुलस का साइन लगाएंगे क्योंकि अगर नेगेटिव आ जाएगा तो मॉडुलस का साइन से पॉजिटिव करता है क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इंटीग्रेशन करता हूं 1/2 बाहर है जी बेटा, y की पावर 3/3 माइनस के y, लिमिट -1 से 3 बीच में माइनस का साइन, y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के y, लिमिट -1 से 3, मॉडुलस का साइन बाहर, 1/2 बाहर है बेटा जी बेटा। वैल्यू जब आप करेंगे किसकी, 3 की वैल्यू 27/3 माइनस के 3, बीच में माइनस का साइन, -1 की पावर 3/3 माइनस प्लस 1, ये आगे बेटा हमारे पास इसकी वैल्यू, माइनस का साइन बीच में लगाएंगे। सेम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे बेटा, x की वैल्यू 9/2 प्लस के 3, माइनस का साइन बीच में, -1 का स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस के 1 जी बेटा, 1/2 बाहर है, कितना आगे बेटा यहाँ पे, इसी 9 3 का 6 माइनस के 1/3 और ये जगह प्लस के बेटा 1/3 माइनस के 1, बीच में माइनस का साइन, एलसीएम इसका 2 दिया 6 और 9 बेटा 15/2 माइनस के 1/2 प्लस 1, मॉडुलस का साइन बाहर लगाएंगे, मॉडुलस का साइन 1/2 बाहर है जी बेटा। यहाँ ध्यान दो, 6 में से बन गया 5 प्लस 1/3, बीच में माइनस का साइन, यहाँ बेटा आपके पास बचा 15/2 माइनस के 1/2, 15 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 14/2, इन 7 और 1 8, 1/2 बाहर, मॉडुलस का साइन, एलसीएम बेटा इसका यहाँ पे कितना आ गया 3 5 15 और 1 16/3 और माइनस के 8, 1/2 बाहर है बेटा, एलसीएम इसका 3, यहाँ पे 16 माइनस के 24, कितना बचा आपके पास, माइनस के 8/3 6 हो गया, कितना है बेटा प्लस के 4/3, तो बड़े कहने के आंसर की बंद करने के बाद मॉडुलस का साइन बीच में है 1/2, 6 प्लस 1/3 -1 माइनस, एलसीएम आएगा 2 6 और 9 15/2 माइनस के 1/2 प्लस 1/2 डिजिट बाहर है, 6 में से 1 गया 5 प्लस के 1/3 माइनस के 15/2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा बेटा 14/2 यानी 7 और 1 हो गया हमारे पास यहाँ पे 8। इसके बाद 1/2 से डिवाइड कर 16 को तो 8/3 माइनस के 8, एलसीएम इसका 3 8 माइनस 24 यानी माइनस 16/3, और जब मॉडुलस का साइन बाहर लगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 16/3 यूनिट इसका। एक बार ध्यान दीजिएगा दोबारा, ऐसे बहुत सारे रीजन जब बन जाते हैं और दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो दोनों एंड पॉइंट पर, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका आपको बता रहा हूं। लिमिट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, अगर लिमिट हम चल रहे हैं y एक्सिस पर तो लेंगे x2 माइनस x1 dy, और अगर लिमिट हम ले रहे हैं x एक्सिस के ऊपर तो यूज करेंगे y2 माइनस के y1 dx। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे ये एक कर्व था, ये एक स्ट्रेट लाइन थी, दोनों के एंड पॉइंट मैंने देखे, एक पॉइंट यहाँ पे है एंड पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक्स एक्सिस पर नहीं है इसका एंड पॉइंट, इसलिए मैंने वाई एक्स के अकॉर्डिंग चला, इसके लिमिट वाई एक्स के अकॉर्डिंग मैंने ली, वाई एक्स के अकॉर्डिंग जो लिमिट थी वो थी -1 से 3, और दोनों कर्व के बीच का रीजन निकालना था, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज करा x2 माइनस x1, और उसका साइन लगाएंगे क्योंकि हमारी जो वैल्यू आएगी वो कभी नेगेटिव आ सकती है, ये चेंज होके फर्क नहीं पड़ता ना कुछ भी, भाई x1 कोई पहले लिख सकता है, x2 बाद में लिख सकता है, इससे पता नहीं चल पड़ेगा बच्चे को, इसलिए हमेशा मॉडुलस का साइन जरूर लगाते हैं। पॉजिटिव आए तो बेहतर है, नहीं तो मॉडुलस की वजह से क्या हो जाती है, पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है। तो कब यूज करेंगे इस मेथड को, जब किसी दो कर्व के एंड पॉइंट के बीच का रीजन आपको निकालना हो, उसकी दोनों की लिमिट लेकर के दोनों एंड पॉइंट्स की, और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। अगर आप इसे यूज नहीं करना चाहते तो बहुत लेंथी क्वेश्चन पड़ेगा, एक रीजन ये हुआ, एक रीजन ये हुआ,
एक रीजन टोटल ये हो जाएगा, एक रीजन ये माइनस करना पड़ेगा और फिर इनको ऐड करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है। उससे बचने के लिए जब भी दो करके बीच के दोनों के एंड पॉइंट आपको दिए हों, ऐसे दो क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। एक क्वेश्चन और है, उससे और ज्यादा तुम्हें क्लियर होगा। ऐसे क्वेश्चन के अंदर ये वाला मेथड हम अप्लाई करते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन नंबर 31, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट कर्व y इक्वल टू 2x माइनस x स्क्वायर सही फॉर्म नहीं है पैराबोला की। हालांकि पैराबोला है क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर आया हुआ है, लेकिन मुझे वर्टेक्स नहीं पता, मुझे सेंटर कोऑर्डिनेट नहीं पता। जब तक सेंटर कोऑर्डिनेट पता नहीं होंगे तब तक मैं इसे ड्रॉ नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x इक्वल टू माइनस के y। इस x को उधर लाया, एक 2x को उधर लाया, इस y को उधर ले गया, क्योंकि मुझे यहाँ क्या बनाना है, इसे परफेक्ट स्क्वायर। कल भी एक क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन में मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनने की जरूरत नहीं पड़ी थी, यहाँ बनेगी क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ एक्स वाली टर्म आई हुई है। इससे पहले क्वेश्चन के अंदर वाई स्क्वायर के साथ वाई वाली टर्म नहीं थी, इसलिए मुझे वहां परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। यहाँ मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। एक्स क्वेश्चन कितना है यहाँ पे, 2 का हाफ, 1 का स्क्वायर ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 1। ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया बेटा, माइनस के y प्लस के 1, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस इज कॉमन y माइनस 1। लेट x माइनस 1 की जगह मानेंगे कैपिटल X एंड y माइनस 1 की जगह कैपिटल Y मानेंगे। सो दिस इंप्लाइज इक्वेशन होगी x स्क्वायर माइनस इक्वल टू माइनस के y। जी कैसा पैराबोला है, जल्दी बताओ। दिस इज लोअर हैंडेड पैराबोला। ये बताओ कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर क्या होगा इसकी। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज इक्वल टू, जी बेटा 0, ये तो इस करके है जो मैंने बनाया, बट जो गिवन कर दो उसकी बात कर रहा हूं। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ गिवन कर्व, जी बेटा कैपिटल एक्स की वैल्यू 0, कैपिटल वाई की वैल्यू, कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, क्या मानी थी बोलो, एक्स माइनस के 1 इक्वल टू 0। कैपिटल वाई की वैल्यू क्या मानी थी, वाई माइनस के 1 इक्वल टू 0। बेटा एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इज आल्सो 1। जी बेटा कोऑर्डिनेट आ गया इसका आपके 1, 1। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज इक्वल टू 1, 1। ये मेरे इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट है। बात करता हूँ एक इक्वेशन आपको और दे रखी है लाइन की। इक्वेशन ऑफ लाइन आपको गिवन है, यस इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स। यहाँ पे x, यहाँ पे y, वैल्यू पुट कर रहा हूँ। यहाँ पे 0 पुट किया 0 आया, 1 पुट किया माइनस के 1 आया, 2 पुट किया माइनस के 2 आया। जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इन दोनों की कर्व को ध्यान दीजिएगा, क्या दे बेटा सेंटर कोऑर्डिनेट 1, 1। ध्यान सुनना, x पे 1, y पे 1, दिस पॉइंट इज द सेंटर। पैराबोला नीचे की साइड को है। अब समस्या ये आ रही है कि यहाँ से जो पैराबोला ड्रॉ करूंगा मैं, वो ओरिजिन से गुजारूं या ना गुजारूं, ये समस्या है। तो मैं क्या करता हूँ, 0, पुट करके देखता हूँ इसके अंदर, y का 0 रखा, राइट लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 0। जब 0 पुट करो तो ये भी 0, इसका मतलब 100% कहां से पास होकर जा रहा, ओरिजिन से पास होकर जा रहा। दिस इज लोअर हैंडेड पैराबोला। ये यहां से कहां से पास होकर जा रहा है ये पता करना है, तो क्या पुट करूंगा, y की वैल्यू 0। जब y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी पता है, कितनी आएगी, x इक्वल टू 2। इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट होगी कितना होगी बेटा 2, 0। इसे कोऑर्डिनेट 0, 0। इस पॉइंट में कोऑर्डिनेट है 1, 1। इसे एक लाइन ड्रॉ करता हूं। ये पॉइंट तो मैंने पता लगा लिए। जब इक्वेशन को ड्रॉ करोगे लाइन की तो 0, 0 दिस पॉइंट 1, -1 बिल्कुल जी, ये वाला पॉइंट ये हो गया 2, -2। ये 2, -2 यहाँ पे मिलेगा आपको, ये तो ये पॉइंट हो गया। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन हमारी ये जा रही है। इन दोनों रीजन के बीच का एरिया निकालना है। अब आप देखेंगे दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ कहाँ है। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, 2 कर्व है हमारे पास। इन दोनों कर्व के रीजन का एरिया निकालना है। क्या करोगे, वही पहले वाला फॉर्मूला। एक काम करिए,
यहां से क्या डाल लो, लेकिन एक बार बताओ परपेंडिकुलर निकालने डालने से बेटा एक मिनट ध्यान दो इस क्वेश्चन पे जरा, क्या मैं x1 सेक्शन यूज कर सकता हूँ आशीष? मैं लिमिट यहाँ से ले लूँ 0 से लेकर कहाँ तक, एक मिनट बेटा 0 से लेकर के कहाँ तक, -2 तक, सॉरी -2 से 0 तक की लिमिट ले सकता हूँ। जब इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा मुझे पता नहीं क्या आएगा, अभी देख लेते हो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा, लेकिन क्या लिमिट यहाँ से तक यूज कर सकता हूँ मैं, y एक्स के अकॉर्डिंग चल सकता हूँ क्या इसकी लिमिट? पता है क्यों नहीं चल सकता? रीजन है किसी को पता क्यों नहीं चल सकता? हाँ नहीं ऐसा नहीं है कुछ भी, रीजन दोनों आ जाएंगे क्योंकि ये वाला रीजन दोनों करके बीच का रीजन है, बट प्रॉब्लम ये है ध्यान दे रहे, जब मैं इक्वेशन के अंदर x1 सेक्शन पुट करूंगा तो मेरे पास सेक्शन की वैल्यू नहीं है, 2 है x² एंड x, ओनली एक सिंगल x नहीं है यहाँ, इसलिए पुट नहीं कर सकता। तो क्या करना पड़ेगा इस बार मुझे लिमिट कहां से लेके चलनी पड़ेगी, ये वाली लेनी पड़ेगी। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर के यहां तक, और y2 -5 यूज करूंगा पहले क्वेश्चन की तरह, लेकिन सबसे पहले क्या निकालते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, देखिए फ्रॉम इक्वेशन ऑफ फंक्शन से। दिमाग में काम नहीं कर रहे तुम दोनों बिल्कुल भी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, मुझे निकालनी है x की वैल्यू, तो y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, y की जगह क्या पुट करेंगे, -x इक्वल टू 2x -x² x² -x -2x इक्वल टू 0, सॉरी x² -3x इक्वल टू 0, x इज कॉमन, x -3 इक्वल टू 0, बेटा x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3, जी बेटा ये 3 पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे। तो नाउ एरिया ऑफ स्टडी रीजन, एरिया ऑफ स्टडी रीजन इक्वल टू इस रीजन का एरिया निकालना है मुझे, ये रीजन दोनों कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट से मिलकर बना है। तो इक्वेशन क्या यूज करूंगा, लिमिट लूंगा कहां से कहां तक, 0 से 3, और क्या यूज करोगे यहाँ पे, y2 -5 dx, 0 से 3, जी बेटा y2 की वैल्यू, तो इसे तुम्हारी मर्जी है, वैल्यू 2x -x², मान से साइन dx y1 की वैल्यू बेटा यहाँ से -x, बाहर इसके dx, बात बंद कर दो, ध्यान दे लो, मॉड्यूलस का साइन बीच में 0 से 3 2x -x² dx, मान के साइन बीच में 0 से 3 और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ये x dx। जी बेटा इंटीग्रेशन करता हूँ, इसका क्वेश्चन इंटीग्रेशन बताओ जल्दी, x² 2 -x के पावर q/3 लिमिट 0 से 3, नीचे प्लस का साइन, यहाँ बेटा x² 2 लिमिट 0 से 3, करिए वैल्यू पुट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3x² 9 -27/3 9 प्लस 3x² बेटा 9/2, इससे ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 9/2 यूनिट स्क्वायर, दिस द रिक्वायर्ड आंसर। कर दिया